किससे बात कर रहे थे आप? अंबर से। ड्रामा सीरियल दावत की एपिसोड्स में आप देखेंगे बेबी अंबर के घर आ जाती है से मिलने, उसकी रिंग उठा लेती है बहाने से और घर आकर असजद की पॉकेट में वो रिंग डाल देती है। मारिया जब असजद का कोट उठाती है तो रिंग बाहर बेड पर गिर जाती है। बेबी मारिया के रूम में बहाने से आती है और मारिया से शाम के खाने का मेन्यू पूछती है और मारिया को परेशान पाकर उससे परेशानी की वजह पूछती है। मारिया उसे रिंग दिखाती है कि असजद की पॉकेट से निकली है ये रिंग। बेबी का असल मकसद मारिया को इस घर से छुट्टी दिलवाना है। बेबी मारिया से कहती है कि जब असजद और अंबर का रिश्ता लगा हुआ था तो असजद इसी तरह अंबर की कोई ना कोई निशानी छुपा लिया करता था, लेकिन अब तो शादीशुदा है असजद, अब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे पता नहीं असजद को ऐसा क्या हो गया है। मारिया के दिमाग में वो शक का बीज बो देती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मारिया असजद से उखड़ी उखड़ी सी रहती है, नींद भी नहीं आती उसे इस बात की वजह से। असजद उससे परेशानी की वजह पूछता है तो वो बताती है अंबर की अंगूठी आपकी पॉकेट से निकली थी और असजद उस अंगूठी का पूछता है तो वो कहती है कि वो अंगूठी बेबी के पास है। तो बेबी मुकर जाती है कि मारिया झूठ बोल रही है, मेरे पास ना तो कोई रिंग है और ना ही हमारी इस तरह की कोई बात हुई है। असजद मारिया पे बहुत शदीद गुस्सा करता है कि आखिर इसे हो क्या गया है और क्यों वो इस तरह कर रही है। मारिया असजद और उसकी माँ के आगे झूठी साबित हो जाती है और बेबी अपना ये दाव भी जीत जाती है। बेबी अपने रूम में खड़ी फोन पर बात कर रही होती है। किस तरह उसने नताशा और इंकसार की मेहनत पर पानी फेर दिया उनकी प्रेजेंटेशन को डिलीट करके, और इंकसार जब तक नताशा के साथ रहेगा तब तक इस तरह से उन दोनों को जलील करती रहूंगी और मेरा नाम ही बेबी है। बेबी सुख का सांस नहीं लेने दूंगी दोनों को, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इंकसार मियाँ दरवाजे में खड़े बेबी की बकवास सुन लेते हैं और इसे सब घर वालों के सामने एक्सपोज कर देते हैं। असजद बेबी से बहुत नाराज होता है कि मेरी अपनी बहन ने मेरा इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया और मैं इंकसार से नाराज होता रहा। वो ये तक सोच लेता है कि वो बेबी को इस घर से ही निकाल दे। वो इंकसार से शर्मिंदा होता है। अरीबा की बर्थडे का दिन होता है तो फाद से फूलों का बुके भेजता है और फोन पर उसे बर्थडे विश करता है। अरीबा फाहद की विशेष और बुके से बहुत इम्प्रेस होती है। फाहद ने वैसे अरीबा पर जो चक्कर चलाया हुआ है ना, बड़ा ही मजा आ रहा है। उसको ट्रैप करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फाहद ने अमेजिंग दिमाग चलाया है और अच्छा रास्ता निकाला है अरीबा को ट्रैप करने का। इस तरह वो सब कुछ अरीबा से उगलवा लेगा। अरीबा रिहान से नाराज होती है कि उसको अरीबा की बर्थडे तक याद नहीं थी। बेबी इंकसार से कहती है असजद को जाकर बोलो कि गलती हुई है बेबी से, इसने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से डिलीट की थी वो प्रेजेंटेशन। इंकसार से कहता है बजाय कि तुम्हें शर्मिंदगी हो तुम माफी मांगो, तुम मुझे कह रही हो कि मैं जाऊं और असजद से झूठ बोलूं। मेरे को जानता नहीं है ये। मारिया बेबी की रिंग वाली झूठी बात भी असजद को बताना चाहती थी, लेकिन वो ये ना समझे। मौके का फायदा उठाकर असजद को उसकी बहन के खिलाफ कर रही है। वो इस बात को रफा दफा कर देती है। बेबी की माँ उसे कहती है कि तुमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अभी अंगूठी वाला मामला हल ही नहीं हुआ था, तुमने नया तूफान खड़ा कर दिया घर में। इंकसार नताशा को बता देता है कि वो फाइल बेबी ने डिलीट की थी। इंकसार बेबी से कहता है जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ उस दिन ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। असजद अंबर से फोन पर बात कर रहा होता है। मारिया पूछती है तो वो अंबर का बताता है। मारिया तो वैसे भी हमेशा नेगेटिव रहती है, उसे बी पॉजिटिव रहना चाहिए। मारिया की इतनी ज्यादा नेगेटिविटी असजद और मारिया के रिश्ते को खा ही ना जाए। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।